वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल मैग्नेस अप स्किल्स। आज हमारी टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का मेल मर्ज के थ्रू ही हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इन केस अगर मेल मर्ज आपको नहीं आता तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पर हमने मेल मर्ज के बारे में डिटेल डिस्कशन कर रखा है। मेल मर्ज क्या होता है, किस तरीके से इसकी प्रोसेस वगैरह रहती है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। इन शॉर्ट हम ये समझ लेते हैं अभी के लिए फ़िलहाल कि मेल मर्ज हमारा तब यूज़ होता है जब हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं, अलग अलग सिम डिफरेंट एंट्रीज़ होती हैं, एंड आपका सेम टेम्पलेट में ही आपको उन मल्टीपल एंट्रीज़ को प्रिंट कराना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमारे पास हमने एक ये सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिटेल्स फिल करके हम हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअल सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे यूजिंग मेल मर्ज। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कंटेंट दे रखा है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ब्रैकेट्स लगा रखे हैं यहाँ सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे है कि यहाँ पर हम एंट्रीज को फिल करेंगे। तो हमें स्टूडेंट नेम चाहिए होगा, कोर्स चाहिए होगा एंड उनका ग्रेड। तो वील बी गोइंग टू मेलिंग टैब, स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर्स। इसको लेटर्स की कैटेगरी में ही हम उसको रखेंगे। टाइप अ न्यू लिस्ट, एंड क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट है इसमें जिसमें से जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम कुछ कस्टमाइज़ कर लेते हैं कॉलम्स को। डिलीट, फर्स्ट नेम की भी ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट नेम की भी ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हमें इसमें पूरा ही डिलीट करने पड़ेंगे सारी एंट्रीज को। दो इसका नेगेटिव ड्रॉबैक ये रहता है कि ये कभी भी एक साथ जो है डिलीट नहीं हो पाते हैं, तो हमें हर बार इसको स्पेसिफिक करके करके इसको डिलीट करना पड़ता है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट कहलाता है। तो हमने यहाँ पर ये सारे एंट्रीज हेडिंग्स को डिलीट कर दिया। अब ऐड कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर फर्स्ट आएगा स्टूडेंट नेम, देन ओके, एंड देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें कोर्स। सीक्वेंस मेक श्योर करेगा कि सीक्वेंस आपका सेम रहे जिस सीक्वेंस में आप जो है एंट्रीज फिल करेंगे। एंड लास्ट है ग्रेड, एंड ओके करा तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। ओके कर दो। तो यहाँ नाम फिल कर लेते हैं, प्रिया रस्तोगी। कोर्स हम ले लेते हैं DCA कोर्स करा है इन्होंने एंड ए ग्रेड आया है। देन नेक्स्ट एंट्री में हमने ले लिया आकाश बिस्ट। ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। ये है DPA कोर्स वाले। देन बी ग्रेड सपोज मान ले रहे हैं इसमें, एंड एक और ले लिया पूरन चंद्र CCB कोर्स। देन ए ग्रेड अगेन। जो भी आपके एंट्रीज हैं बेसिकली हम वो फिल करते जा रहे हैं यहाँ पर। खुशहाल संबल DPA एंड ए ग्रेड। तो हमने कुछ 4 एंट्रीज का डेटा ले लिया, बना लिया। इसको ओके करके अब ये फिल कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके सेव कर लिया। अब हमारे पास क्या करना है, हमें ये लिस्ट हमारे पास है, इस लिस्ट के बेसिस पे हमें सारा चीज़ें इंसर्ट करानी है और ये सर्टिफिकेट को जनरेट करना है। तो यहाँ पर हम इंसर्ट में फील्ड में गए, यहाँ स्टूडेंट नेम आ गया। देन यहाँ कोर्स की जगह हमने कोर्स का नेम लिख लिया, एंड लास्टली ग्रेड में ग्रेड लिख लेते हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाया था ब्रैकेट्स, इनका क्योंकि कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ये प्लेसमेंट के लिए जो है हमने कौन सा जो है फील्ड कहाँ प्लेस करना है उसके हिंट के लिए यूज़ करा था हमने। हम इसको दोबारा से ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेड। इसको बोल्ड कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज, एंड दिस इज आवर कोर्स, कंट्रोल यू। एंड ये सारी फॉर्मेटिंग आपको मेक श्योर करेगा कि आप स्टार्टिंग पे ही करके रखें, ताकि बाद में जो है ये चेंजेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि। तो यहाँ से हम प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने पे हमारे पास डिटेल्स दिख रही है सबकी। सर्टिफाइड दैट हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड डी कोर्स इन DCA विद ए ग्रेड ऑन ये। तो यहाँ सारे हमारे पास डिटेल आ गई। अब हमें क्या करना है, लास्ट में फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, एंड यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करते ही हमारे पास आप देख सकते हैं ये प्रिया का, आकाश का
पूरन चंद का एंड खुशहाल संभल का अलग अलग सर्टिफिकेट जो है प्रिंट होके आ गया। तो कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पर सेम टेम्पलेट का यूज़ करके मल्टीपल एंट्रीज वाले डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, अलग अलग डेटा के अलग अलग इंडिविजुअल टेम्पलेट्स बेसिकली। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जब हम डिज़ाइन करते हैं इन चीज़ों को, तो डिज़ाइन करते टाइम पेपर का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है जब भी हम मेलिंग्स पढ़ रहे होते हैं, मेल मर्ज पढ़ रहे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, इस तरीके के कुछ हमारे पास मेल मर्ज के जितने भी टाइप्स आ रहे हैं। तो मेक यहाँ पर अब अगर आपको लेटर प्रिंट करना होता तो आप लेटर पे जाते। एनवेलप की प्रिंटिंग जो हमने लास्ट एक मेल मर्ज की क्लास में पढ़ा भी था एनवेलप प्रिंटिंग को, तो एनवेलप लेते हैं। अगर आप एनवेलप यहाँ लेते तो वो जो है साइज़ वगैरह में इशू कर जाता है। इसी वजह से हमने क्या करा इसमें लेटर्स ही लिया। एंड साथ ही साथ में इसका जो लेआउट है, पेज का लेआउट साइज़ के साथ A4 एंड पेज का ओरिएंटेशन जो है बेसिकली वो लैंडस्केप कर दिया, बिकॉज सर्टिफिकेट्स जो है हमेशा लैंडस्केप मोड पे ही प्रिंट होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, मेल मर्ज की प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेम हमने यहाँ पर जो हमारा वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट को भी हमने क्या करा है इसमें, हमने इसको एक आर्क प्रेजेंट करा, बिकॉज ये वर्ड आर्ट सिंपल होते हैं। तो वो वर्ड सिंपल वर्ड आर्ट में जो है आपको हायर वर्जन या जो भी 2010 से ऊपर के वर्जन पे आपको सिंपल वर्ड आर्ट मिलेंगे, ये आर्क वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आर्क वगैरह आप क्या कर सकते हैं, शेप फॉर्मेट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके आर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आर्क देंगे उसका फॉर्मेट यहाँ पर डल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने स्ट्रेच करा था नीचे, तो यहाँ पर बॉक्स आ रहा था जिसकी वजह से हम लिख नहीं पा रहे थे इसके ऊपर टेक्स्ट को। इसी वजह से हमने यहाँ पर इंसर्ट में जाके यहाँ पर हमने यूज़ करा टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स हमें प्रोवाइड करता है कि जितने भी हमने जो चीज़ें हमारे पास कभी कभार ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को लिख नहीं सकते हैं, तो वो अलाउ करता हमें कि हम प्रॉपरली उन टेक्स्ट को लिख सकें विद इन द टेक्स्ट बॉक्स। और सिंस क्योंकि इसकी आउटलाइन आती है, तो हमने वापस से शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ पर आउटलाइन को इसको नो आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। कुछ तो इस तरीके से जो है अपना टेम्पलेट तैयार करते हैं इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई वही कि आपको लेआउट चेक करना है। लेआउट हमेशा ओरिएंटेशन पूरी पोर्ट्रेट रहता है, लैंडस्केप रहता है, साइज़ क्या रहेगा उसका। देन आपने मेलिंग पे जाके जो भी एंट्री वगैरह फिल करनी है वो फिल कर देना है। तो आई होप ये बहुत बेसिक सा सेशन रहा है एंड ये समझ में आया हो आपको किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।